प्यारे बच्चों, नौकरी प्रेप में आप सबों का स्वागत है। मैं आर के झा आज फिर कुछ नए क्वेश्चन के साथ आपसे मुलाकात होगी और हम लगातार आपको नए नए क्वेश्चंस को लेकर आ रहे हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए सबसे उपयोगी है। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको रेलवे के एग्जामिनेशन में, एसएससी के एग्जामिनेशन में खास करके आपको इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये सवाल उठता है कि हम प्रश्न को बनाएं कैसे। हम पिछले कई आपको हमने इस प्रकार के क्लासेस आपको दिए हैं ताकि जो प्रश्न आपके सामने आए उसका कंसेप्ट भी आपको लगातार मिलता रहे और क्वेश्चंस के लैंग्वेज को भी देखें हम लोग। तो आज भी एक नया प्रयास है। जो क्वेश्चंस आपको लेकर आए हैं वो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और कैसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे इसको देखने की जरूरत है। और हमने लगातार कहा है कि नौकरी प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको नौकरी की पूरी गारंटी है। और आप जब पढ़ेंगे, आपका जब इस क्लास से आपका रोज आमना सामना होगा तो नए तौर पर, निश्चित तौर पर और नए तौर पर कुछ नए क्वेश्चन से भी मुलाकात आपकी होगी और आप प्रश्न भी कर सकते हैं। और हम लोगों का ये प्रयास है कि आपको हर क्लास में कुछ न कुछ नई जानकारी दें। बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, आपने देखा होगा यूपीएसआई की भी वैकेंसी आई है। तो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि किसी भी प्रश्न में किसी का बपौती अधिकार नहीं होता है। हर क्वेश्चन किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और कोई क्वेश्चन कहीं भी पूछा जा सकता है। तो हम लोग कभी यह ना सोचें कि ये रेलवे का ही क्वेश्चन है, ये एसएससी का ही क्वेश्चन है। ये हर एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपका किरण इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर एक्सीलेंस एक पब्लिकेशन है, किरण पब्लिकेशन, इससे आपको नई नई किताबें आपको आती रहती है और उसमें बहुत सारा क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाता है जिसको पढ़कर आप जो है अपनी सफलता तक आप पहुंच सकते हैं। एक छोटा सा प्रयास आपको आज इस प्रश्न से आपको हम कराने जा रहे हैं जिसमें आपको ये पता चलेगा कि प्रश्न का जो कंसेप्ट दिया हुआ है वह किस प्रकार से उसको समझें। तो आइए आप जुड़िए और प्रश्नों से आप अवगत होइए। तो सबसे पहला प्रश्न जो आपका है कि यदि संख्या 2, 6, 5, 3, 6, 7, 8, 5, 6 में प्रयुक्त आपको दिया गया है कि आपका 6 तथा 5 अंकों को क्रमशः 3 तथा 9 से परस्पर बदल दिया जाए। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए क्या करेंगे हम कि यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं 2 है, 6 है, आपका 5 है, 3 है, 6 है, आपका 7 है, 8 है, फिर आपका 5 और 6 है। अब प्रश्न में कह क्या रहा है, लैंग्वेज को समझें। और लैंग्वेज अगर आपको समझ में आ गई तो निश्चित तौर पर प्रश्न भी आपको समझ में आएगा और आंसर भी आप खुद से इसको निकाल सकते हैं। अब यहां पर आपको प्रश्न क्या दिया जा रहा है, प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि 6 तथा 5 अंकों को क्रमशः 3 तथा 9 से परस्पर बदल जाता है, यानी बदला जाता है। तो यहां पर देखिए 6 तथा 5 के लिए कौन सा है, 6, 3 और 9 है। तो 6 को आप किससे बदलेंगे, 6 को 3 से बदल दीजिए, ये आपका 3 से बदल गया। और 6 तथा 5, 3 तथा 9, और ये किससे बदल गया, आपका 5 किससे बदल गया, 9 से बदल गया। फिर 6 जो है आपका किससे बदल गया, 3 से बदल गया। फिर आपका 5 किससे बदल गया, 9 से चेंज हो गया आपका, ठीक है। अब फिर 6 जो है आपका किससे चेंज हुआ, ये आपका 3 से चेंज हो गया। इतनी बात तो समझ गए कि ये जो नंबर आपको श्रृंखला दिया गया है, इस नंबर श्रृंखला में कहा कि 6 के स्थान पर 3 हो जाएगा और 5 के स्थान पर 9 हो जाएगा। इसको बदल देना है।
बाकी जो संख्या आपका है 2 है या आपका 3 है या आपका 7 है, ये आपका 8 है, ये यूं ही रहेगा। तो बदला कौन कौन? 3 बदल गया, 9 बदल गया, है ना, फिर 6 बदल गया आपका, ठीक है, फिर आपका क्या बदल गया? 9 बदल गया, 3 बदल गया। इतनी संख्याएं आपका अंक जो है वह बदल गया। अब क्या कहता है कि नई संख्या के पहले, तो नई संख्या का पहला कौन है? 2 है, तथा 5वें स्थान के अंकों का योग। तो 5वें स्थानों का योग जो है आपका क्या है? आपका 1 2 3 4 5, या 1 2 3 4 5, ये 3 हो गया। ये 2 और 3 को क्या कहा है? अंकों का योग क्या होगा? तो 2 और 3 को हम जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। और यही 5 आपका क्या होगा? यह आपका आंसर हो जाएगा। कितना आसान है प्यारे बच्चों। क्या किया गया कि संख्या 2 6 5 3 6 7 8 5 6 में आपको कहा 6 and 5. If the digit 6 and 5 used in the number 2 6 5 3 6 7 8 5 6 are interchanged, ये दोनों आपस में बदल जाता है with 3 and 9 respectively, then what will be the sum of the digits of the first and fifth place of the new number? यानी फर्स्ट प्लेस पर और आपका फिफ्थ प्लेस पर जो रहेगा, इस दोनों अंकों को क्या करेंगे? सम कर देंगे, जोड़ देंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा? यह हमारा आंसर हो जाएगा। और ये आंसर कितना हो गया? ये 5 हो गया। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो ऐसे प्रश्न को अगर समझकर आप बनाएंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। और ऐसे ही बनाएंगे हम, लैंग्वेज को पढ़ते जाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाएंगे, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलें। अब ये देखिए, एक आपका वेन डायग्राम है, और ये देखते हैं कि आपको हर एग्जामिनेशन में आपको पूछा ही जाता है। तो यहां देखिए, ये जो है आपका, ये जो देख रहे हैं, ये आपका स्टूडेंट का है, ये आपका टीचर का है, और ये आपका इंडिया जो है वो इंडिया का है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। तो क्या दिया गया है कि स्टडी द गिवन डायग्राम केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन, आर द नंबर गिवन द डिफरेंट पार्ट्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पर्सन्स। कितने विद्यार्थी आपका क्या है? शिक्षक है, किंतु इंडिया से नहीं है। क्या कहा? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर टीचर्स बट आर नॉट फ्रॉम इंडिया। तो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं, इसको ध्यान में रखना है। क्या कहा कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो आपका क्या है? वह टीचर भी है लेकिन वह इंडियन नहीं है। तो दोनों कॉमन जो है आपका वह क्या है? ये आपका 10 है, 10 होगा। जो स्टूडेंट भी है और टीचर भी है, लेकिन यह इंडिया में नहीं है। तो ये केवल और केवल आपका क्या है? 10 है, 10 है। तो कितना आसान है प्यारे बच्चों। तो लैंग्वेज को समझकर बनाएंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल ही क्या होगा? आसान हो जाएगा, है ना। ये 10 हो गया, क्योंकि स्टूडेंट और टीचर, लेकिन इंडिया नहीं होना चाहिए, इंडिया का तो यहां से है। और ये 10 में स्टूडेंट भी है और टीचर भी है, जो दोनों ही क्या है? वो आपका कॉमन है, इसलिए आंसर आपका क्या हो गया? 10 हो गया। तो ऐसे ही प्रश्न को आप बनाएं। और एक क्वेश्चन आप देखेंगे प्यारे बच्चों कि हर एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन से आपको निश्चित तौर पर वेन डायग्राम से आपकी मुलाकात होगी। तो अगर आप हमारा नौकरी प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, यूट्यूब चैनल पर को अगर आप देखते हैं, तो आपको हर सेट में हमने ये प्रयास किया है कि एक एक प्रश्न आपको वेन डायग्राम से दें, ताकि अगर सारे आप क्लासेस को देखेंगे तो आपका कंसेप्ट जो है वो अपने आप आपका बनता चला जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अब ये क्वेश्चंस जो है आपका
रैंकिंग सिस्टम का है। और ऐसा प्रश्न आता है एग्जामिनेशन में, आपको भी पता है कि एक कक्षा के 40 विद्यार्थी 40 स्टूडेंट्स अपनी लंबाई के बढ़ते हुए क्रम के अनुसार एक पंक्ति में खड़े हैं। सुहानी प्रारंभ से 8वें स्थान पर है, जबकि श्यामा अंत से 8वें स्थान पर है। तो सुहानी और श्यामा के बीच कितने विद्यार्थी हैं? इसके कंसेप्ट हैं कि अगर टोटल निकालना हुआ होता है तो अगर एक ही विद्यार्थी का ऊपर से भी और नीचे से भी दिया हुआ है तो दोनों के पोजीशन को जोड़ के -1 कर देते हैं, टोटल निकल जाता है ना। लेकिन यहाँ दोनों ही जो है आपका अलग अलग व्यक्ति है। सुहानी जो है प्रारंभ से है और श्यामा अंत से है। जब दोनों व्यक्ति अलग अलग हो तो क्या करते हैं हम, और जब बीच का निकालना हो तो यहां पर आपका कितना है, सुहानी का जो आपको दिया गया है वो कितना दिया गया है आपका, सुहानी का जो आपको दिया गया है वो कितना है आपको दिया गया है। सुहानी जो है आपका, सुहानी का आपको कितना पोजीशन है, यानी आरंभ से 8 है, ठीक है। यानी आपका क्या है, फ्रॉम द बिगिनिंग से आपका कितना है, 8th है। और किसका है इसमें, और श्यामा का जो है आपका, श्यामा का जो है आपका कितना है, श्यामा का आपका अंश से इसका भी 8 है। ये लास्ट से है आपका, ये कहां से है, ये आपका बिगिनिंग से है आपका, है ना। और ये आपका किधर से है, लास्ट से है, ठीक है। अब इस दोनों के पोजीशन को हम क्या करेंगे, 8 + 8 हम जोड़ देंगे, कितना हो गया, 16 हो गया। और टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 40 में से 40 में से अगर 16 को माइनस कर देंगे तो सुहानी और श्यामा के बीच कितने विद्यार्थी हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 40 में 16 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 24 हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान है। जब आपका मिडिल निकालना हो तो क्या करते हैं कि आपको दोनों के पोजीशन को, जो शुरुआत से है और जो आपका लास्ट से है, उस दोनों के पोजीशन को जोड़ देंगे और टोटल में उसको हम क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। तो हमारा क्या होगा, मिडिल का पोजीशन निकल जाएगा। सुहानी और श्यामा के बीच कितने विद्यार्थी खड़े हैं, 24 विद्यार्थी खड़े हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि जब दो व्यक्ति दोनों एंड से अलग अलग हो और टोटल दिया हुआ हो और मिडिल का पूछेगा तो क्या करेंगे हम कि टोटल में दोनों के पोजीशन को जोड़कर अगर माइनस कर देंगे हम तो मेरा मिडिल का पोजीशन क्या होगा, निकल जाएगा। तो इस प्रकार से आंसर आपका क्या हो गया, 24 हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये प्रश्न देखिए सिटिंग अरेंजमेंट का है और आपको पता है कि हर एग्जामिनेशन में एक सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको निश्चित तौर पर पूछा जाता है। तो यहाँ भी आपका है कि व्यक्तियों की एक निश्चित संख्या एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं, यानी नॉर्थ डायरेक्शन को फेस कर रहा है। तो जैसे जैसे आपको लैंग्वेज कहेगा वैसे वैसे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या कहा है, एक्स डब्ल्यू के किधर है, यहाँ पर दिया हुआ है एक्स इज स्टैंडिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, यानी एक्स जो है आपको वह कहाँ पर है, एक्स आपको जो दिया गया है वह कहाँ है आपका, एक्स आपका डब्ल्यू के इमीडिएट लेफ्ट में है। एक्स इज स्टैंडिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू बट टू द इमीडिएट राइट ऑफ आर। ये बट वर्ड जो है ये किसके लिए आता है, ये कंसेप्ट है। ये बट वर्ड जो आएगा वो एक्स के लिए आएगा, यानी क्या का बट टू द इमीडिएट राइट ऑफ आर। लेकिन एक्स जो है वह आर के किधर है, यह राइट में है, ठीक है। हिंदी में भी देखिए एक्स डब्ल्यू के ठीक बाईं ओर है लेकिन आर के ठीक दाईं ओर है। अगर लेकिन लगा हुआ है, तथा लगा हुआ है, परंतु लिखा हुआ है
तो जो पहला व्यक्ति का नाम लेंगे उसके लिए आता है। अगर जो लगा हुआ है, जो की लगा हुआ है, इंग्लिश में हु या व्हिच लगा हुआ है, तो जो उसके पड़ोस में है उसके लिए आता है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन होता है प्यारे बच्चों। तो इस कंफ्यूजन को इस क्वेश्चन में हम लोग दूर कर दें कि हमको क्या कहा, x इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ w बट टू द राइट ऑफ x। तो बट वर्ड किसके लिए आया, x के लिए आया, यानी x जो है वो r के किधर है, राइट में है। अब फिर क्या कह रहा है आपका, फिर आपको कह रहा है कि z इज स्टैंडिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ r, है ना, कि z r के ठीक किधर है, बाईं ओर है, और z आपका कहां हो गया, r के बाईं ओर हो गया। क्लियर है आपका, z इज स्टैंडिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ r, देयर इज ओनली 1% टू द लेफ्ट ऑफ p, और p के लेफ्ट में केवल 1% है। तो यहां पर p यहां लेंगे या यहां लेंगे, इसको देख लेते हैं। फिर क्या कह रहा है इसमें कि q y के ठीक बाईं ओर है, अभी तो क्लियर है नहीं, y के दाईं ओर केवल एक व्यक्ति खड़ा है और p और q के बीच में 4 व्यक्ति है। तो यहां पर अगर p को ले लिया जाए और यहां पर q को ले लिया जाए, ये 4 व्यक्ति तो हमारा हो गया। p और q के बीच में कितने व्यक्ति हो गए, 4 व्यक्ति हो गए। अब हमने यहीं पर p को क्यों लिया, यहां पर q को क्यों लिया, तो यहां लिखा हुआ है आपको क्या कि y के दाईं ओर केवल q y के ठीक बाईं ओर है। तो यहां पर अगर q को लेंगे, ये कहां पर है, y के किधर है, q y के ठीक बाईं ओर है, q इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ y हो गया। अब क्या कहा, 4 व्यक्ति खड़ा, ये तो हो ही गया। यदि पंक्ति के अंत में कोई अन्य व्यक्ति नहीं है, अब कोई व्यक्ति नहीं है, तो कुल कितने व्यक्ति खड़े हैं। तो यहां पर देखिए आप, एक लाइन और कहा था आपको, क्या कहा था, y के दाईं ओर केवल एक व्यक्ति खड़ा है। तो y के दाईं ओर जो है आपका किधर हो गया, यहां पर अगर हम लेंगे तो दाईं ओर तो एक व्यक्ति, इसको ले लीजिए, मान लीजिए कौन है, क्लियर नहीं है, ठीक है, और कोई अन्य व्यक्ति तो है नहीं। तो टोटल कितना हो गया आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां पर एक लाइन है, P के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति है, तो यहां भी P के बाईं ओर एक व्यक्ति है, यानी यहां भी एक व्यक्ति है और यहां भी एक व्यक्ति है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, यदि पंक्ति के अंत में कोई अन्य व्यक्ति नहीं है तो कुल कितने व्यक्ति खड़े हैं, है ना, यानी देन हाउ मेनी पर्सन्स आर स्टैंडिंग इन द ऑल। तो टोटल की संख्या कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी हमारा कितना हो जाएगा, 9 व्यक्ति हैं टोटल, और हमारा आंसर भी क्या होगा, बी होगा, 9 होगा। तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको जैसे जैसे कहा वैसे अरेंजमेंट कर लेना है। x w के बाईं ओर है, r x के बाईं ओर है लेकिन z के दाईं ओर है, p z के बाईं ओर है, q y के बाईं ओर है, y के दाएं एक व्यक्ति है और q p के बाएं भी एक व्यक्ति है। और सबकी संख्या को क्या करना है, टोटल जितना व्यक्ति खड़ा है उसको जोड़ देना है। तो 7 और 2 9 दोनों एंड पर हो गया, तो टोटल कुल संख्या कितना हो गया, 9 हो गया, और यही हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। तो बिल्कुल आसान है। तो प्रश्न को बनाने से पहले अगर हम लोग लैंग्वेज को समझ लेंगे तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ही क्या होगा, आसान हो जाएगा। और ये सारे प्रश्न आपको एग्जामिनेशन के पूछे गए प्रश्न हैं। पूछे गए प्रश्न से एक जो सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि आपको एग्जामिनेशन का ट्रेंड पता चल जाएगा कि आपका ट्रेंड क्या है, ठीक है। तो यहां पर एक सवाल है आपका, अगली ओर देखते हैं। अगला सवाल क्या है मेरा, अब देखिए यहां पर कह रहा है कि दी गई संख्या श्रेणी को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। सभी दी गई संख्या 2 अंकों पर आधारित है, ठीक है। तो ये संख्या दिया गया है आपको, क्या देख रहे हैं, क्या संख्या दिया गया है, क्या संख्या है आपका 23 35,
है ना, 23, 35, 76, 87, 45, 28, 49, 98, 56, 34, 37, इतना हमको नंबर दिया गया है। इसको केवल देखना है, कुछ करना भी नहीं है, करने के लिए आगे है। क्या कहा? उपर्युक्त श्रेणी में बाएं से तीसरी संख्या, ध्यान देना है प्यारे बच्चों, बाएं से कौन सी संख्या? बाएं से आपको क्या कह रहा है? तीसरी संख्या। देखिए इसको, कितना है? 76। तथा दाएं से पांचवी संख्या, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, यही कहा है ना कि बाएं से तीसरी और दाएं से पांचवा, तो 1, 2, 3, 4, 5, यानी क्या हो गया? 78। तो क्या कर रहा है इसको करने के लिए? संख्या का गुणनफल क्या होगा? यानी आपसे क्या कहा कि 76 और 78 का गुणनफल, इस दोनों को गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? इस ऑप्शन में है 8 6 के 48, 8। अब देखिए, अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो पूरा गुना भी नहीं करना है, आंसर भी निकल जाएगा। 8 लास्ट में होगा, और 8 वाला आपका कौन सा ऑप्शन है जो लास्ट में है? सेकेंड है। तो आपका कितना हो जाएगा? 59, 59, 28 होगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आपको दिमाग एग्जामिनेशन में आपको कंसंट्रेट करके आपको देखना होगा हमारा आंसर क्या हो सकता है। कैलकुलेटर तो है नहीं, टाइम भी मैनेज आपको करना है। तो इसके लिए हम एक अप्रोच अपनाएंगे कि 8 6 का 48 हो गया, 8 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे 48 होगा, फिर 8 को 7 से पढ़िएगा, फिर उसमें जोड़िएगा, तो सबसे लास्ट में तो मेरा 80 आएगा, और ऐसा ऑप्शन एक ही आपका सेकेंड है। तो बिल्कुल आसान है प्यारे बच्चों। तो आप प्रश्न को देखते जाइएगा और सवाल आपका क्या होते चला जाएगा? सॉल्व होते जाएगा। तो इस प्रकार से अगर प्रश्न को हम बनाते चले जाएं तो हमारे लिए बिल्कुल क्या होगा? ये आसान हो जाएगा। तो ऐसे ही प्यारे बच्चों, हर क्लास को आप बारीकी से देखें, बारीकी से पढ़ें, और आपको बहुत सारा फायदा होने वाला है। और हमने पहले भी कहा था कि बहुत जल्द हम लोग हम जो है आपको रीजनिंग का सीरीज लेकर आने वाले हैं कि हर चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा विथ कंसेप्ट आपको हम बताएंगे, जो हर एग्जामिनेशन के लिए आपको जरूरी होगा। तो इसलिए आप नौकरी प्रेप के प्लेटफॉर्म को आप लगातार देखते रहिए, और नए नए क्वेश्चन के साथ मुलाकात कराते जाएंगे, और रीजनिंग का कंसेप्ट क्या है आपको बताते जाएंगे। और किरण पब्लिकेशन से जो बुक आती है उसको भी आप लगातार पढ़ते जाएं। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं क्योंकि उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं वो कंसेप्ट के थ्रू उस क्वेश्चंस को अरेंज किया गया है चैप्टर में। जितने भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक हैं सबको क्वेश्चन का अरेंजिंग बहुत अच्छा किया हुआ है। तो आपका कंसेप्ट जो है वो अपने आप आपका बनता चला जाएगा। तो इसको ध्यान में रखें, और नए नए क्वेश्चन के साथ हम आपको मुलाकात करवाते जाएं। तो ऐसे ही आपका आरके झा रीजनिंग क्लासेस को जो है आप नौकरी प्लेटफॉर्म पर आप लगातार उसको देखते जाएं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन से मुलाकात करते चले जाएं। तो आइए फिर अगले क्लास का इंतजार हम लोग करें। तो आज इतना ही प्यारे बच्चों, जय हिंद।